आखिर टर्की का इंटरेस्ट क्या है? आखिर टर्की क्या यहाँ पर अजरबैजान का साथ देकर केवल मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है, या काटजू साहब आपको लगता है कि एर्दोगान के दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा है और वो अजरबैजान और आर्मेनिया की इस जंग का फायदा उठाना चाहते हैं? देखिए, तीन नुक्ते मैं कहूंगा आपके सामने। पहला, तुर्की का हमेशा से ये रहा है कि वो जो तुर्किक स्पीकिंग लोग हैं, जैसे अजरबैजान में तुर्की का एक डायलेक्ट बोला जाता है, उसी तरह और मध्य एशिया के देश हैं, उनका खलीफा बने। ये पहला उद्देश्य। दूसरा, कि जिस तरह एक जमाने में तुर्की का एक इन्फ्लुएंस था इस्लामी दुनिया में, वो वापस आए। ये दूसरा उद्देश्य है मुझे लेकिन जहां तक ये यहाँ पर जो उसका रहा है वो अजरबैजान को, यहाँ पर तुर्की को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि वो इस्लामी दुनिया में भी अलग थलग इस मुद्दे पर। और जो बड़ी विश्व की बड़ी शक्तियां हैं, वो उसको और आगे एर्दोगान को बढ़ने ही नहीं देंगे। रूस है इसमें, रूस, और मैं आपसे ये भी कहूं, रूस और भी अमेरिका और बड़े देश नहीं सर, लेकिन सभी देशों की शांति की अपील के बावजूद जब आर्मेनिया के पीएम ये कह रहे हो कि अंत तक हम लड़ाई लड़ेंगे, जब वो कह रहे हो कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, तो कहां है सीज़फायर? ये चलता रहता है, ये चलता रहेगा, लेकिन इस लड़ाई को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तुर्की, क्योंकि तुर्की के साथ और कोई खड़ा ही नहीं होगा तो लड़ाई और बढ़ेगी नहीं। इसी एरिया में परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।